चलिए देखिए बच्चों, अगर आप बे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दिसंबर मंथली एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो एग्ज़ाम से पहले ही हम आपका ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर भी देंगे, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये आप लोग का दिसंबर मासिक परीक्षा आपका 1.5 घंटा का समय रहेगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा, 110 आपका विषय कोड रहने वाला है। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों, मंथली एग्जाम में मात्र 23 क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना होता है, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के आर्धक परस्पर दोस्तों किस कोण पर काटेंगे। यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, दोस्तों दो आसन्न कोण आप लोग जानते हो, कोई समानांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होता है वो आपको पता होगा 19 डिग्री पर काटते हैं। तो ऑप्शन ए ऐसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है। ठीक ना दोस्तों, किसी त्रिभुज पर बने किसी कोण का जो योग होता है वो आपका कितना डिग्री का होता है, जल्दी से बताइए। चलो देखो, किसी भी त्रिभुज पर बने दोस्तों जो यानी कि किसी भी कोण पर, यानी कि किसी भी बिंदु पर जो बांधने वाला जो कोण होता है दोस्तों, जैसे कि ये बिंदु है तो इस बिंदु से त्रिभुज यानी कि वृत्त बनता है। कोई भी चीज़ से क्या बनता है, पूरा सर्किल आपका बनता है, यानी कि इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तब ना ये संभव है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे लाल, 3 नंबर क्वेश्चन। तो आपसे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर इसके विकर्ण क्यू एस का, यानी कि एक समानांतर चतुर्भुज आपको इस प्रकार से ले लेना है, आपको नाम दे देना है PQRS। तो इसमें QS यानी कि QS ही आपका दोस्तों क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु N है, यानी कि मध्य बिंदु एक यहाँ पर आपका क्या है, N है। तो यहाँ पर QN यानी कि QN, यहाँ पर QN जो है दोस्तों, ये QN का आधा कोण है, यानी कि एक आधा कोण Q है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आपका PNQ यानी कि PNQ यानी कि PNQ यानी कि इसका जो कोण यानी कि चारों पर जैसे 290 बनेगा तो 360, यानी कि PNQ का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि कथन यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है तो समानांतर है। तो ये दोस्तों जो है ये आपका परिभाषा डिफिनेशन है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वसंगता का दोस्तों क्या नहीं है, तो निष्कर्ष नहीं है। देखिए निष्कर्ष लिख दिया, निष्कर्ष नहीं है। तो आपको लिखना है दोस्तों भुजा कोण भुजा जो कि सही है, भुजा भुजा कोण नहीं होता है, कोण भुजा कोण होता है, भुजा 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 होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बी नंबर दिया गया ये गलत है, ऑप्शन बी। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी त्रिभुज ABC में 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन को समझिएगा, A B और ये आपका C है। तो यहाँ पर आपका A कितना है, 60 डिग्री है दोस्तों, कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर B आपका कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर ABC के सबसे बड़े भुजा क्या होता है, तो आपको याद रखना है जिसका कोण बड़ा होता है उसके सामने कौन सबसे बड़ा कोण क्या है, 70 डिग्री। इसके सामने वाला जो होता है ना वही भुजा होता है। तो ये आपका AC हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ होगा 7 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है, तो B आपका 280 डिग्री है, तो कोण A की माप क्या होगी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। ABC आपका पूछा जा रहा है और BC बराबर AB यानी कि BC आपका क्या है, AB आपका बराबर है। तो आपसे पूछा रहा है B का मान 280 डिग्री। देखिए जब दो भुजा बराबर होता है तो इसकी जो सामने वाला जो कोण होता है वो आपका दोस्तों क्या होता है, आपका यानी कि 80 डिग्री है। तो इसमें आपका क्या बन गया, सेम सेम होता है, यानी कि A और C सेम सेम हो जाएगा। मान लीजिए त्रिभुज में 180 डिग्री, तो बच गया कितना, 50 50 बच गया, बस 50 50 लगा दीजिए। तो यहाँ से 50 आपका हो जाएगा किसका, A का, और B का पूछेगा तो 50 से होगा। तो यहाँ से ऑप्शन लगाइए A नंबर 50। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि एक्स बाई जेड सर्वांक्षण PQR निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सत्य की बात किया है। तो देखो यहाँ पर आपका शुरू में गलत दे दिया दोस्तों, सत्य नहीं है। देखिए बाई जेड बराबर QR होना चाहिए, देखिए PQ दे दे, शुरू में गलत हो, बाकी मिला लीजिए सब मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए में नहीं मिला तो A नंबर आपका गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में आपका क्या है दोस्तों, A बराबर 100 डिग्री, B बराबर आपका क्या है 23 डिग्री है। तो यहाँ पर C का मान पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने सॉल्यूशन किया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए पहले हम आपको बताते 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है, आपको सर्च कर देना है क्या, तो आपको सर्च कर देना है
ये जस्टेबल एजुकेशन, देखिए गूगल पर आपको जाना है JUST जस्टेबल, देखिए ध्यान से लिखिएगा GUSTALL मीनिंग सही लिखिएगा जस्टेबल एजुकेशन, और यहाँ से आपको लगा देना है .in, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जब आप लोग सर्च करोगे जस्टेबल एजुकेशन .in तो ये वाला वेबसाइट पर नहीं आना, .in रहेगा। देखो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, लोगो भी लगा रहेगा जस्टेबल एजुकेशन .in, तो इस वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। चलिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे मेरे पे लाल, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको या तो नीचे ही आप लोग आ जाए तुरंत मिल जाएगा। देखिए नीचे आप लोग आइएगा तो क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग का क्लास 9 का एग्जाम चल रहा है, तो क्लास 9 पर आइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। या तो नीचे भी आपका मासिक परीक्षा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको कट कर देना है। कट कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका सोना हुआ महंगा, देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट कर देंगे, देखिए हिंदी का है तो हिंदी पर क्लिक कर देना है कि इसमें सभी विषय का आपका डाल दिया गया है। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहीं पर आंसर अपडेट कर दीजिएगा मैथ का, तो आप लोग आकर के चेक। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि एक चतुर्भुज एक, देखिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि चतुर्भुज के 200 कोनों का अनुपात इतना दिया गया, तो यहाँ पर सबसे बड़े कोण की माप पूछा जा रहा है। तो 3 4 4 7 और 7 5 12 6 18 18 x बराबर आपका क्या होता है, त्रिभुज के तीनों को पूरा जो होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। 18x बराबर 360 कीजिएगा, 360 ना जी 360, तो x का मान निकालेगा ना दोस्तों तो आपका कितना निकलेगा, तो आपका 20 निकलेगा। 20 निकलेगा तो सबसे बड़ा दोस्तों भुजा देखिए तो 6 है, 6 को 20 से गुना कीजिएगा तो 120 डिग्री रहेगा, इसीलिए बी नंबर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा तो इसका आपका सूत्र होता है, क्या होता है आपका सूत्र, a² इंटू सेमी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग का क्या पूछा है, त्रिभुज की लंबाई होगी, तो देखिए ये आपका लंबाई आपसे पूछ रहा है, भुजा की लंबाई क्या होगा, तो भुजा जो होता है √2 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों भुजा की लंबाई पूछा है, तो भुजा आपका 4 हो जा रहा है, और ये आपको याद रखना √3 गुना भुजा होता है, भुजा आपका 4 था। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका देखिए √3 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, तो √3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि 8 त्रिज्या वाला गोलीय चालक का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 4πr² होता है। क्या होता है याद रखिएगा 4πr², बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों कहा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका दोस्तों क्या दिया, πr² जो दिया गया आपका 616 दिया गया है, तो यहाँ पर 22/7 गुना r² निकालेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 616 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा r² आप लोग सीधा मान निकाल सकते हो, 616 बटा क्या कर सकते हो नीचे 22 कर सकते हो, गुना आप लोग 7 कर सकते हो, तो इसको आप लोग कटेगा तो 28 से कटेगा, है ना, हाँ 28 से कटेगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा r बराबर आप लोग क्या कीजिए ना, इसको √r² को इधर ले लाइए, 28 गुना 7 को आप लोग काट दीजिए बढ़िया से इसको, तो इसको कीजिएगा तो 2 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। और आपको पता है जोड़ा बाहर हो जाता है, तो 2 और 7 बाहर होगा, तो r बराबर 2 गुना 7 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है कि 8 त्रिज्या वाला आपका क्या पूछा था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। ऑप्शन डी नहीं लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोला का पीछा है, इसीलिए बी नंबर। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है घनाभ की लंबाई इतना दिया गया, घनाभ का आयतन देखो इसका जो सूत्र होता है 2 × L + B × H होता है, तो 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 21 दूनी 42 कर दो। यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ेगा 15 6 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 42 को 200 यानी कि 500 गुना कीजिएगा, तो 42 गुना 5 कीजिएगा तो 210 सेंटीमीटर होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर, तो कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि किसी घन का एक विकर्ण दोस्तों √3 गुना √3 है, तो इसका कोण क्या होगा। जब दोस्तों आपका √3 गुना 3 दिया गया, तो यहाँ पर कोण जाहिर से बात है दोस्तों 3 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि यहाँ पर आपका दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो भुजाओं का अनुपात जो होता है उसका दोस्तों वर्ग के स्क्वायर के अनुपात में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 3:1 हो जाएगा। ये आपको क्लास 10th में भी आगे पढ़ना है, ठीक ना, तो यहाँ से देख लीजिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, एकदम मस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए एक घनाभ के दोस्तों लंबाई जो है और चौड़ाई जो है ऊंचाई जो है x/z है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है दोस्तों 2 × LB × BH × HX होता है, तो यानी कि कहने का मतलब या x/z ZX के फॉर्म में दिया गया, तो ये भी चलेगा बी नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यह 21 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कहते भी आयतन वाले किसी घन के प्रत्येक कोण के दोस्तों आधा काट दिया जाएगा तो इसका घन का जो आयतन होगा वो आपका क्या होगा। तो इसका घन का आयतन जो होगा 2/3 का घात हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा जो कि बे नंबर में है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घन के सभी कोरों की लंबाइयाँ 214 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर किसी घन के सभी कोरों की लंबाई का अनुपात 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना आयतन यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। इसका मैंने किया दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 8 आएगा, ठीक ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कहते आपका बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर देते। कोई यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ बेलन का त्रिज्या πr² होता है। क्या होता है त्रिज्या, अगर त्रिज्या दुगनी देखो आधा और 200, देखो दुगुना किस जगह एक आधा किस जगह, तो ये काट करके 200 समान ना आएगा। सोचने वाला बात बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो लंबवृत्तीय शंकु के जो आपका जो सतहों की संख्या होता है लंबवृत्तीय में वो आपका 3 गो होता है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ से कहा देखो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको जरूर समझिए। देखिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि a² + 3 दिया गया है। तो ये आप लोग पढ़ोगे AQ + BQ का सूत्र, ठीक है ना। a + b × a² - ab + b², ये पढ़ोगे तो वही सूत्र ना है दोस्तों। यहाँ पर आपका दे दिया b की जगह क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो इसका सूत्र होगा a² + 1 a² - a1 + c, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन का आयतन और आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 200 h है तो यहाँ पर आपका आयतन जो होता है आपका πr² h होता है। यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन क्या है 1/3 πr² h। देखिए ऑप्शन बी होगा कि मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ बेलन का आयतन जो होता है πr² h होता है, ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। तो आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि तार की त्रिज्या घटा करके 1/3 कर जाए उसकी लंबाई हो जाएगी। देखो अगर त्रिज्या अगर 200 घटा करके 1/3 कर दे जाए तो उसकी लंबाई पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9 गुना हो जाएगा। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पर आपका दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 लंबवृत्तीय बेलनों का आयतन, इनके लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, क्या होता है जो πr² h होता है। ये आपका h1 मान लीजिए, ये आपका 2 को पूछा जाए तो πr² h2 हो गया। क्या हो गया देखिए πr² h2 हो गया। ये दोस्तों ये सब काट देगा तो h1/h2 हो जाएगा, जो कि इसका जो रेशियो आएगा वो आप लोग कीजिएगा दोस्तों, तो 1/2 आएगा। और ये आपका जो देखोगे दोस्तों तो आपका ये होगा कि बी होगा, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए नेक्स्ट, चलिए देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी करवा देंगे दोस्तों थोड़ी देर में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।